नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कैलेंडर का एक एक टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा था। आज उसी टॉपिक में टाइप नंबर 2 के बारे में डिस्कस करना है। सॉरी, कैलेंडर नहीं है, घड़ी के टाइप नंबर 2 के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब आज बात करते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। टाइप नंबर 2 के बारे में ध्यान दीजिएगा, आज वह बात करना वो टाइप नंबर 2 के बारे में बात करना है। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बन के आते हैं। जो बनता है जैसे टाइम दे देगा, घंटे या टाइम दे देगा, टाइम गिवन रैट यानी टाइम दिया रहेगा, दिया रहेगा, और उसके बीच का या आपको कह देगा, नहीं आपको दे देगा कोण ज्ञात करना, कहेगा कोण ज्ञात करिए ना, कोण ज्ञात करना रहेगा और टाइम दिया रहेगा, क्या समय दिया रहेगा, रहेगा। आज का टॉपिक इसी पे है और हम इसी पे डिस्कस करेंगे। यानी आपको क्या दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। दैट इज़ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दैट मीन्स आपको मैंने कुछ क्वेश्चन पहले भी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, यानी बता चुका हूँ। तो पहले आपको एक फार्मूले मैंने बताए थे, यानी थीटा इक्वल टू क्या होता था, 11/2, ध्यान दीजिएगा 11/2 इंटू एम होता था, 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू हावर्स, क्या होता था, हावर्स होता था, 30 इंटू हावर्स होता था। तो दैट इज़ ये फार्मूला है और क्वेश्चन जो हैं यहीं से बनते हैं। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट होगा इसी फार्मूले से डेवलपमेंट होगा। तो अब चलिए हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनेंगे कि यानी ये कोण एक बार तो पूछेगा, जैसे एंगल बोल देगा 0 अंश बनाता है, मतलब करेगा 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक 0 अंश आता है, ध्यान दीजिएगा 0 अंश का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा अगर कहेगा आपस में ओवरलैप कर जाएंगी या मिलने की बात कर दें, कब आपस में मिलेगी, मिलना का मतलब होता है 0 अंश का कोण। अगर बोल दे कब आपस में समकोण बनाएंगी, समकोण का मतलब होता है क्या होगी, समकोण का मतलब ये होता है कि कितने अंश, 90 अंश। और आपको अगला क्वेश्चन जो दे देगा, कहेगा कब ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, दूसरे के विपरीत। अगर विपरीत की बात करता है, ध्यान दीजिएगा विपरीत की बात करता है तो 180 अंश की बात करेंगे, कितने, 180 अंश की। अगला क्वेश्चन जो देता है वो बनता है एक विशेष कोण दे देगा, यानी एंगल दे देगा, कोई भी दे देगा एक विशेष एंगल, यानी कोण दे देगा, कोण देगा, ध्यान दीजिएगा एक विशेष कोण दे देगा और उस पर कहेगा कितने अंश का एंगल बनेगा। अब इसके बारे में हमें समझना है और एक एक करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बातें हैं कि हमें ऐसे डिस्कस करना है, यानी इस क्वेश्चन पे कैसे बनेगा। यानी आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कितने घंटे बाद या कितने मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में फिर से एक एंगल पर आएंगी। तो इसके सबके लिए मैंने इसके लिए भी एक नया फार्मूला नहीं है, इसी पे पहले लगाऊंगा, फिर आपको एक इसी से शार्ट तरीका बताऊंगा। पहले आप ध्यान सुनिएगा, कहाँ अगर कोण दे देगा टाइम ज्ञात करने के लिए कहें तो ऑप्शन में देखिए इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 और 5 बजे के इस बीच की सुइयां कब एंगल, कितने अंश के एंगल बनाएंगी, 0 अंश का। तो यानी आपस में कब मिलेंगी ये भी बोल सकता है, कितने अंश का है, यानी थीटा कितना है बेटा, 0 अंश का, कितने अंश का, थीटा 0 अंश का। अगर 5 बजे की बात करेंगे तो 5 बजे एक बार हो जाएगा, लेकिन हमें कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच। तो ये बताइए 5 बजे के बीच कह रहा है, तो 5 बजे तो कदापि हो नहीं सकता, हो कितना सकता है, 4 बजे। यानी इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, 4 ही बजे होगा, यानी हावर्स कितना लेंगे, 4 लेंगे। अब हमें यही मिनट तो निकालना है, अगर मिनट निकल जाए तो हम बता देंगे 4 बज के कुछ मिनट पे घड़ी के सुइयां आपस में ओवरलैप करेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे थीटा इक्वल टू लिख दिया मैंने,
अभी देखिएगा थीटा इज इक्वल टू लिख दिया यम माइनस, ध्यान दीजिएगा 30 इंटू हावर्स, हावर्स कितना है 4। अभी कुछ नहीं करते, बस इस फार्मूले को लिखते हैं। थीटा लिख लिया, ध्यान दीजिएगा थीटा कितना है हमारे पास 0 अंश, कितना है 0 अंश, ध्यान दीजिएगा थीटा कितना है 0 अंश है। और अगर 11/2 की बातें नहीं मालूम, यम नहीं मालूम, इसकी बात करते हैं तो यच का 30 है और यच कितना है 4 घंटे, कितना है 4 घंटे, ध्यान दीजिएगा 4 घंटे हैं। अगर इसी 4 घंटे को, ध्यान दीजिएगा अगर इसी 4 घंटे को इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर इसी 4 घंटे को, इसमें 4 घंटा है, मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120, 11/2 इंटू यम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/2 इंटू यम हो जाएगा। अगर यम हो जाएगा तो यहाँ से यम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये 120 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240 इंटू 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा 240 इंटू 11 कर देंगे। और जैसे इसको काटेंगे, यानी इसको जैसे कटर करेंगे तुरंत क्या आ जाएगा आपका 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और उधर गया कितना 2, 11 कम 11, 9/11 मिनट पर, यानी 4 बज के कितने बज के 4:21 सही, ध्यान दीजिएगा 21 सही 9 मिनट पे ये घड़ी की सुइयाँ आपस में क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी, क्या करेंगी मिलेंगी, मिलेंगी, समझ में आ गया होगा। ये घड़ी की सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी, तो ऐसे मिलेंगी। अब आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ आ रहा होगा सर इतना बड़ा वहाँ लगाना उचित है या नहीं, तो शायद ये आपको एक फार्मूले पर लगाना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे एक ही फार्मूले। अगर उससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो देखिए एक 4 बजे की जब सुइयाँ, तो एक एंगल पहले बनाते हैं घड़ी की, ध्यान दीजिए इस पर देखिए, क्योंकि 2 एंगल 2 दशाएँ बनेगी और वह 2 दशाओं की बात हम यहाँ डिस्कस करना चाहें। एक एंगल तो ये है, देखिएगा घड़ी है, इस घड़ी में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं और 3 हो रहे हैं, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 होते हैं, डायल लिखा रहता है। अब कह रहा 4 बजे और 5 बजे के बीच, मान लीजिए मैंने 4 बजा दिया, ये देखिए एग्जैक्ट 4 बज गए, तो देखिए जब आपके यहाँ जब बात करेगा ओवरलैप करने की, तो ध्यान दीजिएगा ये ओवरलैप यानी 0 अंश का कोण बनाएगी, जब दोनों एक को एक कैप मिलेंगी तब ना, यही मिलेंगी दोनों, तो ये 4 बज के कुछ मिनट पे तो मिलेंगी। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं लमसम 4 बज के कुछ मिनट, यानी किस में 20 के लमसम पे जाकर आपस में मिलेंगी, तो एग्जैक्ट ऐसा भी आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यानी समकोण की बात करते हैं, तब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं, चलिए 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, ध्यान दीजिएगा समकोण बनाएंगी। ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कब समकोण बनाएंगी। और मैंने आपको बताया समकोण बनाने की या एक दूसरे को ओवरलैप करने की या एक दूसरों के विपरीत होने की दशाएं मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी देखो यहाँ से हमें उत्तर भी भिड़ाने की बात आएगी, यानी समकोण की बात आ जाए तो समकोण का मतलब थीटा इक्वल टू कितना बताया था मैंने 90 अंश, ध्यान दीजिएगा थीटा इक्वल टू क्या बताया था 90 अंश। अगर समकोण की बात किया यानी थीटा कितना हो जाएगा 90, और हावर्स में क्या लेंगे 9 तो ले ही नहीं सकते, सदैव इस वैल्यू में छोटी वैल्यू लेंगे। इसका रीजन आप जानते हैं क्या, अगर छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया 8, क्या हो जाएगा 8। अब तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए 90 अंश है तो थीटा इक्वल टू 90 रख दिया। अब मिनट तो पता नहीं, अगर मिनट निकल जाए तो हम 8 बज के बता दें, ये अंतर है 30 इंटू हावर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, हावर्स कितना है 8, कितना है 8। अब देखिएगा 2 कंडीशन बनेगी, यानी 2 शर्तें बन जाएंगी। आप पहली शर्त क्या होगी, जब इसको कल मल्टीप्लाई करेंगे 8 त्रिक 24 240 हो जाएगा 11/2। अब इधर की बात करेंगे 90। ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज़ और देखिएगा, आपको अंतर मैंने लगाया, अंतर का मतलब होता है ये आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा ये हो सकता है आगे हो जाए, मतलब माइनस की दशाएं नहीं लेनी, तो एक बार में आंसर नहीं आने वाला। आपको एग्जैक्टली क्या देखना है, पहले आप इसको ले जाके इधर एक बार जोड़ोगे, एक बार ये वैल्यू ले जाके इधर घटाओगे, अगर घटाने के बाद ये वैल्यू आ जाती है तो ये वैल्यू एग्जैक्टली आएगी।
अन्यथा नहीं आएगी। तो हमारा क्या मतलब है, इस वैल्यू को इधर लेके आए तो 90 में 100 जोड़ेंगे, यानी 240 90 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 240 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 330, कितना हो जाएगा 330, 11/2 इंटू एम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए अब इस चीज़ को अगर हम काट दें, देखिए इसको काटेंगे ना, 11 कम 11, 11 तियाँ 33, ध्यान दीजिएगा 11 तियाँ 33 यानी 30 हो जाएगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, एम बराबर 60 मिनट। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, 8:60, मतलब अगर 8 यहाँ बज रहा है और 60 मिनट यानी एग्जैक्ट यहाँ फिर तुरंत 9 बज जा रहे हैं, तो 9 बजे के बीच में लेनी है। ऑब्वियसली हम इस क्वेश्चन को गलत काट सकते हैं, यानी हमें इसके बीच में नहीं, क्योंकि हमें 9 बजे नहीं लेनी है, क्योंकि 8 बज के जब 60 मिनट करोगे तो यानी 9 ही बज रहे होंगे, तो हम इसको नहीं ले सकते। समझ में आई बात, हम इसको नहीं ले सकते। यानी अब हम क्या करेंगे, 8 बजे के पीछे हमें कितना देखना है, ध्यान दीजिएगा 90 अंश बनाना है, यानी 30 30 ना 30 90 यहाँ के करीब आएगी, यानी 25 के कुछ करीब आएगी। तो मैंने यहाँ बताया एक बार इसको जोड़ना जाए। अब यहीं से एक कंडीशन दूसरी आ जाती है, एक बार इसको क्या करना है, घटाना है। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, और m बराबर m/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, 300 और बटा 11 बराबर m के, 11 दूना 22 हो जाएगा, और फिर उधर गया कितना 8 गया, 11 27 77 आ जाएगा, तो बचा कितना 3/11, यानी एग्जैक्ट जो टाइम आएगा ये नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता है 9 बजे नहीं लेना, और 8 बज के कितने मिनट पे आ रहा है, 8 बज के कितने मिनट पे आता है 60 मिनट, तो 8:60 तो दे नहीं सकते, क्योंकि 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो 9 तो ले ही नहीं सकते। ले कौन सा सकते हैं, यही, यानी 8 बज के कितने मिनट पे घड़ी की सुइयाँ आपस में समकोण पे काटेंगी, तो 8:27 पे घड़ी की सुइयाँ आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, यानी काटेंगे 8 बज के कितने मिनट पे, 8 बज के कितने मिनट पे 27 सही 3/11 मिनट पे आपस में घड़ी की सुइयाँ काटेंगे। चल अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, और आपको लगेगा हाँ आप नया क्वेश्चन है। चलिए चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो समझ गए होंगे। अब इसी में 90 अंश कह दे या कहे 30 अंश या 40 अंश करके लगा लेंगे आप, इस टाइप का सवाल क्लियर हो गया। अब आपके लिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, एग्जामों में कई बार पूछा गया, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से बताइएगा। मैं कह रहा हूँ घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ, ध्यान दीजिएगा, बात करिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सवाल अपने आप लगा लेंगे। देखिए कहेगा, ध्यान दीजिएगा, घड़ी की सुइयाँ, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, घंटे वाली सुई कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है घंटे की सुई कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद आपस में उसी स्थान मतलब मिलेगी, आपस में मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घंटे की सुई कितने मिनट बाद आपस में मिलेगी, ध्यान देने की बात है, घंटे की सुई आपस में कितने समय बाद आपस में मिलेगी। तो आइए इस पे ध्यान दीजिए, घंटे की सुई आपस में कितने समय पर मिलेगी। तो अगर बात करते हैं घंटे की सुई आपस में कब मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए अगर ये 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे है, ये एग्जैक्टली है। कह रहा है घंटे की सुई अगर यहाँ 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं घड़ी की सुइयाँ, जैसे ही घूम के आएगी, ये यहाँ से घूम के यहाँ जाएगी, तब तक कितना घंटा हो जाएगा, यहाँ से घूम के घड़ी की सुई यहाँ तक जाएगी, कितना हो जाएगा 60 मिनट। लेकिन तब तक ये भी कुछ तो बढ़ गई होगी, यानी यहाँ तक जैसे घूम के गई तो 1 घंटा कितने किलोमीटर, 1 घंटे के करीब घूमेगी, और 1 घंटे के करीब जब घूमेगी, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे के करीब जब घूमेगी तो ये यहाँ पे आ गई, यानी 1 घंटे 5 मिनट के करीब ये घड़ी की सुइयाँ आपस में घूमेगी।
लेकिन यही चीज़ हमें थॉट से बुल निकालना है, और इस चीज़ को आप रट लीजिएगा, चाहे मिनट की सुई पूछे चाहे घंटे की सुई पूछे, दोनों। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है घंटे वाली सुई, यहाँ लिख लीजिए घंटे वाली सुई कितने मिनट बाद आपस में फिर से मिलेंगे। तो आप चाहे घंटे के मिनट की सुई पूछे या मिनट की सुई पूछे, तब भी आपस में मिलने की टाइम आएगा, तो मिलेगी कितना। तो आप देखिए, अगर मिनट की सुई घूमेगी तो कितना मिनट घूमेगी, या घंटे की सुई घूमेगी तो कितना घूमेगी, 12 घंटे घूमेगी ना। और आपको पता है 12 घंटे में कितने अंश का एंगल बनता है, 30 अंश। 1 घंटे में कितने अंश का एंगल बनता है, 30। तो 12 घंटे में कितना बनेगा, 30। अब मैं क्या करूँगा, इसको 11 से भाग दे दूंगा। जैसे करेंगे 12 पंचे 12 36 360 बटा 11, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा नहीं, आएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, आएगा नहीं। देखिए 11 3 33 हो जा रहा है, 11 3 33 उधर जा रहा, नहीं आ रहा। तो आप इस तरीके से सवाल को नहीं लगाएंगे, आप एकदम जान लीजिएगा। ये ऐसे सवाल आएंगे तो आप एकदम जान लीजिएगा 65 सही 5/11 मिनट पे ही आपस में मिलेंगी, ये 11 मिनट बाद आपस में मिलेंगी। इस सवाल को रट लीजिए एकदम, क्योंकि ये बार बार कई बार क्वेश्चन पूछा है आपस में कब मिलेंगी। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो 65 सही 1/11 मिनट पे ये सीधा सीधा आएंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आता है, अब इसके बाद भी कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछता है 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई आपस में कब आपस में कब 30 अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी, बनाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले इधर सुनिएगा मेरी बात हो। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें 2 दशाएं आएंगी, 2 दशाएं यानी 30 अंश की कोण की बात आएगी, 2 दशा आएगी। ध्यान दीजिए, इधर देखो पहले, ये देखिए घड़ी से आप देख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा था इसको एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। आप जानते हो यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, या 7 होता है, यहाँ 8 होता है, ये 10 होता है, ये 11 होता है। क्लियर हुआ। अब कह रहा 2 और 3 बजे, 3 बजे के बीच कह रहा है, यानी 3 बजे तो ले ही नहीं सकते, एग्जैक्टली काम कैंसिल हो गया। यानी थीटा इक्वल टू कितने अंश का है, कितना, 30 अंश का है। थीटा कितना है, 30 अंश का बनाना, और टाइम कितना है, 2 बजाना है। देखिए अगर 2 बज रहे हैं, ये घंटे की सुई है, तो हो सकता है मिनट की सुई यहाँ रही हुई तब भी 30 अंश बनेगा, हो सकता है मिनट की सुई यहाँ भी रही हो तब भी बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 बजे बनेगा ना, स्वाभाविक बनेगा। अगर ये स्वाभाविक दोनों बन रहा है, तो 2 कंडीशन बनेगा कि नहीं। कभी कभी आंसर ये भी दे सकता है, कभी कभी ये भी दे सकता है। तो बहुत से टीचर बहुत सी तरीके से बताते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं आप दोनों स्थितियां देखिए, एक बार जोड़िएगा भाई, एक बार घटाइएगा। हो सकता है दोनों ऑप्शन में दे करके आपसे नीचे लिख दे उपरोक्त दोनों, तो कंडीशन आपसे दोनों सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि ऊपर भी बन सकता है 30 नीचे भी। तो आपको दोनों सवाल को लगाना है। अब इसमें देखिएगा 30 अंश हो गया, इस सवाल पे रखिएगा, मैंने 2 कंडीशन दोनों को दोनों समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, इस 30 अंश की बात करते हैं। थीटा बराबर 30 अंश था, यानी थीटा अगर 30 रखते हैं बेटा, 11/2 लिख दिया। यम तो पता नहीं, यम ही निकालना है। 30 इंटू हावर्स, हावर्स कितना है 2, अब ये 360 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से 2 कंडीशन बनती है, ये हो जाएगा 30। एक बार इसको ले जाके जोड़ोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, जोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा, जोड़ोगे, और एक बार क्या करोगे, घटाओगे। क्यों घटाओगे, इसका रीजन, क्योंकि 2 कंडीशन, एक बार ऊपर बनता है, एक बार नीचे बनता है। तो यहाँ इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 90/11/2 इंटू यम। अब इसको जाके मल्टीप्लाई कराया, 180 बटा कितना हो जाएगा, 11 यम। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, काटेंगे जैसे 11 कम 11, तो 7 उधर गया, 11 6 का 66, कितना गया उधर, 4/11। यानी एक बार तो ये घड़ी की टाइम कितना बजाएगी, 2:16 सही
पे आपस में 30 अंश का बजाएगी। 2:16 चाहिए 4/11 पे घड़ी की सुइयां आपस में क्या बनेगी, एंगल बनाएगी, यानी पीछे वाला बनाएंगी। यानी जो मैंने एंगल बनाया था अभी, यानी 2 बजने के बाद की बात की थी, 2, 1, 12 और यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था। 30 अंश जब बना रही है तो 1, 2 बजने की बात कर रही है, तो 1, 2 बजे की बात की जो कर रही थी, ये वाला एंगल बता रही, ये वाला। अब एक एंगल तो इधर भी बताएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर जोड़ा तो ये वाला बताइए, आगे वाला बता दिया। अब घटाएंगे तो पीछे वाला बताएगी, तो यानी घटाओगे तो इतना 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाए, 30/11/2 इंटू m। तो यहाँ से क्या होगा 11, कितना हो जाएगा 60/11 इंटू m। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5/11। यानी एक टाइम और बचा रहा, 2:05 पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, ये मिल रहा है, देखिए, क्योंकि ये देखिए 5:05 के करीब है ना, 2:05 पे, तो यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में दोनों के दोनों सवाल दे सकते हैं, यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इस पर कल प्रैक्टिस करके हमसे फिर से मिलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।